क्वेश्चन नंबर 1, मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ, दो त्रिभुज हम बना लेते हैं। सबसे पहले ये त्रिभुज हो गया हमारा ए बी सी और एक दूसरा त्रिभुज है, दूसरा त्रिभुज हम बना लिए डी ई एफ। दो त्रिभुज बना लिए और ये दोनों त्रिभुज समरूप दिया हुआ है। तो हम जानते हैं प्रमेय से कि जब दो त्रिभुज समरूप होगा तो उसका क्षेत्रफलों का अनुपात जो होगा, ये क्षेत्रफल जो निकालेंगे दोनों का, उसका अनुपात यानी उसका बट्टे जो होगा वो किसी संगत भुजा, एक संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, ये हम जानते हैं। तो यहाँ पर जो है दोनों त्रिभुज समरूप दिया हुआ है, तो इसका क्षेत्रफल यानी कि ए बी सी का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ए बी सी बटे एरिया ऑफ क्या डी ई एफ, इस दोनों का क्षेत्रफल जो होगा, कोई एक भुजा ले लेना, उसका संगत भुजा उसके वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो एक भुजा हम ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, या ये अनुपात ये ले सकते हैं, या इतना बट्टे इतना ले सकते हैं। तो हमको यहाँ पर लेकिन दिया हुआ है ई एफ भुजा दिया हुआ है ये 15.4 सेंटीमीटर, और BC ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है BC कितना होगा। तो हम ये दोनों भुजा लेंगे, इस ABC वाला त्रिभुज में क्या हो जाएगा BC बट्टे इसका हो जाएगा EF, इसका वर्ग करेंगे, इसके बराबर में होता है इसका क्षेत्रफल। चलो ABC का क्षेत्रफल दिया हुआ है, ABC का क्षेत्रफल जो है दिया हुआ है 64 लिखेंगे बट्टे DEF का क्षेत्रफल भी मालूम है कितना, ये 121 बराबर BC बट्टे EF का मान मालूम है 15.4, इसका स्क्वायर करेंगे। अब स्क्वायर जो अब हटाएंगे तो इस साइड रूट आएगा, रूट अंडर 64 बट्टे 121 बराबर BC बट्टे 15.4। ये वर्गमूल निकाल लेते हैं इस तरह, 64 का वर्गमूल 8 हो जाएगा और 121 का वर्गमूल 11 हो जाएगा, बराबर BC बट्टे 15.4। ये BC के नीचे में बट्टे में 15.4 है, ये इस साइड आ जाएगा, बट्टे में है इस साइड आ जाएगा तो गुना हो जाएगा। तो 8 बट्टे 11 गुना लिखेंगे 15.4 बराबर BC। अब हम इसको 11 से काट सकते हैं, पॉइंट उड़ाएंगे यहाँ पर, इसके बदले 1 और इसके आगे 1 अंक है, 1 0 10 हो गया। 11 से कटेगा 11 कम 11 11 और चौके 44, 14 बार में कट गया। अब इसको गुना कर लेते हैं, 14 8 112 बट्टे 10 बराबर BC। 10 से भाग देंगे इसमें 11.2 सेंटीमीटर BC, या हम BC को पहले लिख लेते हैं, बराबर 11.2 सेंटीमीटर हमारा आंसर होगा। BC का जो मान होगा, ये भुजा की लंबाई 11.2 सेंटीमीटर होगा। एक समलंब चतुर्भुज जो ABCD नाम से दिया गया है, उसमें AB समांतर DC है। समलंब चतुर्भुज का सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं। ये समलंब चतुर्भुज हो गया हमारा, इसका नाम दे देते हैं, इसमें AB समांतर DC दिया हुआ है, ये लिखेंगे AB ऊपर में और CD नीचे में लिखेंगे, तब जाकर के हमारा AB समांतर DC हो जाएगा। इसका विकर्ण जो है, विकर्ण खींचेंगे हम, दो विकर्ण इसका खींच दिए तो ये O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। और दिया हुआ इसमें AB बराबर 2CD दिया हुआ है, तो AOB का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल और COD का क्षेत्रफल, ये पूरा क्षेत्रफल, इस पूरे क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात, क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमारे पास दिया है AB बराबर 2CD दिया हुआ है, ये CD गुना में इधर आएगा तो बट्टे में हो जाएगा, AB बट्टे CD बराबर क्या हो जाएगा 2, और नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, ये आ गया। और एक दूसरा चीज दिया हुआ है, समांतर दिया हुआ है, AB समांतर BC दिया हुआ है, ये दोनों समांतर दिया है। अब हमको ज्ञात करना है AOB का क्षेत्रफल, COD का क्षेत्रफल, इस दोनों का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो उससे पहले हमको समरूप साबित करना पड़ेगा कि दोनों त्रिभुज समरूप है या नहीं। तो हम लिखेंगे त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD में, इस दोनों त्रिभुज में देखते हैं क्या क्या बराबर है। ये कोण इस कोण के बराबर होगा,
शीर्षाभिमुख कोण, जब दो रेखा क्रॉस करती है तो आमने सामने का कोण बराबर होता है, उसको शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो इस कोण का नाम हो जाएगा ए ओ बी, कोण ए ओ बी बराबर इस कोण, इसका नाम हो जाएगा सी ओ डी, कोण सी ओ डी, इसको बोलेंगे शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से ये दोनों जो है बराबर हो गया। अब एक चीज और देखते हैं, इसमें ये दोनों समांतर है, तो ये कोण जो है इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। समांतर रेखा हम पढ़े कि दो जब समांतर रेखा होता है, इसमें एक तिर्यक रेखा होता है, तो ये कोण बराबर होता है। तो यही ये दोनों समांतर है, ये तिर्यक रेखा मानेंगे तो ये कोण बराबर होगा, यानी इस कोण का नाम हो जाएगा कोण बी ए ओ बराबर इस कोण का नाम हो जाएगा डी सी ओ, कोण डी सी ओ, दोनों बराबर हो जाएगा और इसको बोलेंगे एकांतर कोण, एकांतर कोण से दोनों बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर दोनों त्रिभुज में दो कोण बराबर हो गया। जानते हैं जब दो त्रिभुज में दो कोण बराबर होता है, दोनों त्रिभुज समरूप होता है, तो हम बोल सकते हैं ए समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। त्रिभुज ए ओ बी समरूप त्रिभुज सी ओ डी, दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। जब दो त्रिभुज समरूप होता है तब उसका क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो इसका लिखेंगे अतः एरिया ऑफ ए ओ बी बट्टे एरिया ऑफ सी ओ डी, इस दोनों का एरिया, यही नहीं बोल रहा था ए ओ बी और सी ओ डी का क्षेत्रफलों का अनुपात, इसका क्षेत्रफल अनुपात कर दिए। तो इसका क्षेत्रफल जो होता है भुजा के संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो ए ओ बी का भुजा हम ले लेते हैं ए बी, ये भी भुजा ले लेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा दूसरा भुजा सी डी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा ए बी और ये हो जाएगा सी डी, तब इसमें लिखेंगे ए बी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमको यहाँ पर ए बी बट्टे सी डी मालूम है, इसलिए दूसरा भुजा हम नहीं ले रहे हैं। तो ए बी लेंगे और सी डी लेंगे, ए बी बट्टे सी डी, इसका वर्ग करेंगे। ए बी का और सी डी का मान 2/1 दिया, 2/1 इसका स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1। अब इसको अनुपात में लिखेंगे तो 4 लिखेंगे और बट्टे जो है उसको हटाकर अनुपात और 1 लिख देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आकृति दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 आकृति दिया हुआ है, एक ही आधार BC पर, ये BC जो है हमारा एक आधार है, इसी पर दो त्रिभुज बना हुआ है, एक ABC और दूसरा त्रिभुज बना हुआ है BCD बने हुए हैं। यदि AD और BC को O बिंदु पर प्रतिच्छेद करें तो दर्शाइए कि ABC का क्षेत्रफल AB इसका क्षेत्रफल और BCD इसका क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल बराबर AO बट्टे DO होगा, ये हमको साबित करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है क्या हमारा कि एक ही आधार BC पर, लिख देंगे एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC और DBC बने हुए हैं। यदि और दिया हुआ हमारे पास कि DAD जो है AD और BC O पर प्रतिच्छेद करता है, AD और BC O पर प्रतिच्छेद करती है, ये दिया हुआ हमारे पास। और आगे सिद्ध करना है हमको, लिखेंगे यहाँ पर सिद्ध करना है एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बट्टे एरिया ऑफ DBC, ये लिखा हुआ है, ये लिख देते हैं हम, ये सिद्ध करना है। अब चलो हम इसमें एक रचना करते हैं, A से हम BC पर लंब डाल देते हैं, ये लंब डाल दिए और हम D शीर्ष से
BC पर लंब डालते हैं, तो इस साइड हम आगे लंब डाल दिए, ये लंब हो गया, दोनों लंब हम डाल दिए। तो यहाँ पर लिखेंगे रचना में, रचना AC, यहाँ पर इसका नाम दे देते हैं M और N नाम डाल देते हैं। AM हम लंब डाले हैं BC पर, लिखेंगे AM लंब BC पर, और हम डाले हैं DN लंब डाले हैं BC पर, लंब खींचा। चलो ये हम लंब खींच लिए इस पर। अब प्रमाण में चले आते हैं हम, यहाँ से अब बनाना चालू करेंगे, प्रमाणित करेंगे। सबसे पहले इस त्रिभुज में आ जाते हैं, छोटे वाले त्रिभुज में, AMO और NDO, इस दोनों त्रिभुज में आ जाते हैं, ये छोटे वाले और इस छोटे वाले त्रिभुज, इस दोनों त्रिभुज में आ जाते हैं। तो हम इसमें लिखेंगे त्रिभुज AMO और त्रिभुज DNO, इस दोनों त्रिभुज में क्या क्या बराबर है वो देखेंगे। एक कोण, ये तो दोनों बराबर होगा, दोनों क्रॉस रेखा हो रहा है, तो आमने सामने का कोण बराबर होगा, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं इसको। तो इस कोण का नाम हो जाएगा AOM, लिखेंगे कोण AOM बराबर, इस कोण का नाम हो जाएगा DON, कोण DON। अब इस त्रिभुज में और क्या बराबर होगा, ये कोण और ये कोण 90 डिग्री का है, हमको मालूम है, लंब खींचे तो ये 90, ये 90 होगा, तो इसका नाम हो जाएगा AMO, कोण AMO बराबर, इसमें आ जाते हैं DNO, कोण DNO, दोनों कोण बराबर होगा। ये प्रत्येक कोण 90 डिग्री है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री है, या लंब है हम बोलेंगे, प्रत्येक कोण 90 डिग्री। चलो ये किससे बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण से, इसमें लिख देते हैं हम शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण से। चलो आगे चलते हैं। अब हम दोनों त्रिभुज में दो कोण बराबर हो गया, तो हम जानते हैं कि डबल कोण बराबर हो जाता है, तो ए समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, इसलिए त्रिभुज AMO समरूप त्रिभुज DNO, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। समरूप जब हो जाएगा दोनों त्रिभुज, तो सारे भुजा एक ही अनुपात में होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो ये लंब बट्टे ये इतना हो जाएगा, ये इतना बट्टे इतना हो जाएगा, और AO बट्टे DO हो जाएगा। तो हम इसमें लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं AM, लंब ले लेते हैं AM, और इसमें लंब हो गया ND, यहाँ पर लिखेंगे AM, अतः AM बट्टे उसमें लंब हो जाएगा ND, वो लिख लिए बराबर। और इसमें ये जो है कर्ण हम अगर लेते हैं AO, तो यहाँ पर कर्ण हो जाएगा DO, AO अगर लेते हैं कर्ण, तो हमारा DO दूसरा कर्ण हो जाएगा। आधार MO है, इसका आधार NO, वो भी बट्टे हो जाएगा, लेकिन हम वो नहीं लेते हैं। चलो यही दो से हम काम बना लेंगे, समीकरण 1 मान लेते हैं इसको। चलो आगे हम देखते हैं। अब हमको निकालना है एरिया ऑफ त्रिभुज ABC का एरिया बट्टे DBC का एरिया। अब चले आते हैं हम प्रश्न से यहाँ पर, तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बट्टे एरिया ऑफ त्रिभुज DBC से। यहाँ से चले आते हैं, तो इसका एरिया निकालेंगे, त्रिभुज ABC का एरिया। हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया बराबर होता है 1/2 गुना आधार गुना शीर्षलंब होता है, ये फार्मूला होता है, यही फार्मूला का यूज करेंगे हम। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो इसमें आधार ये होगा, क्योंकि लंब जो है AM लंब किस पर है, BC पर है, तो हम 1/2 लिखेंगे, और आधार का मान कितना लिखेंगे BC, और लंब कितना है हमारा AM लंब है, AM लिख देंगे, बट्टे DBC का क्षेत्रफल निकालेंगे, DBC का जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो इसमें आधार हमारा BC होगा, और लंब क्या हो जाएगा DN हो जाएगा, तो 1/2 गुना आधार हो जाएगा BC गुना इसका लंब हो जाएगा DN या ND हम बोल सकते हैं। चलो इसमें देखते हैं, ये दोनों कट जाएगा और BC कट जाएगा, क्या बच जाएगा हमारे पास AM
बट्टे एन डी बच जाएगा। और यहाँ पर समीकरण 1 में माने ए एम बट्टे एन डी बराबर ए ओ बट्टे डी ओ, ये माने थे। यहाँ पर बगल में लिख देंगे समीकरण 1 से। अब अतः एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बट्टे एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी सी, दोनों का एरिया जो होगा किसके बराबर हो जाएगा, ए ओ बट्टे डी ओ के बराबर हो जाएगा। यही हमको साबित करना था ऊपर में। अनुपात के बराबर होता है, ये हम लिख लिए, हम जानते हैं। प्रमेय एक बताए थे, वही प्रमेय यहाँ पर लिख दिए हैं। ये लिखना जरूरी भी नहीं है, चलो हम उस लिख दिए इस तरह से। अब यहाँ पर एरिया ऑफ लिखेंगे, एरिया ऑफ ए बी सी बट्टे एरिया ऑफ पी क्यू आर। इसका जो है एरिया होगा, इसका अनुपात जो होगा संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। संगत भुजा ए बी का संगत भुजा क्या है, पी क्यू। ए बी बट्टे पी क्यू लिखेंगे, इसका स्क्वायर बराबर, इसका संगत भुजा क्या हो जाएगा, ए सी बट्टे पी आर, इसका स्क्वायर के बराबर होगा, या बी सी बट्टे क्यू आर के स्क्वायर के बराबर होगा। अब ये दोनों क्षेत्रफल तो बराबर है, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बट्टे पी क्यू आर भी तो बराबर है, पी क्यू आर बट्टे ए बी सी है लिखा हुआ, तो इसको पी क्यू आर को हम लिख देंगे एरिया ऑफ ए बी सी बराबर ए बी बट्टे पी क्यू का स्क्वायर बराबर ए सी बट्टे पी आर का स्क्वायर बराबर बी सी बट्टे क्यू आर का स्क्वायर। ये दोनों कट जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, एक बचेगा, एक बराबर ए बी बट्टे पी क्यू का स्क्वायर बराबर ए सी बट्टे पी आर का स्क्वायर बराबर बी सी बट्टे क्यू आर का स्क्वायर। अब हम अलग अलग कर लेते हैं, सारे का मान जो है एक के बराबर है, तीनों को अलग कर लेते हैं। केस 1 लिख लेते हैं इधर, या स्टेप फर्स्ट इधर केस 2 लिख लेते हैं, और इधर केस 3 लिख लेते हैं। तो इस साइड हम पहले इसको सोल्व करेंगे। ए बी एस बट्टे पी क्यू का स्क्वायर बराबर कितना है, एक दिया हुआ है, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या होगा, रूट होगा, नहीं होगा। ए बी बट्टे पी क्यू बराबर इधर रूट जाएगा, एक का वर्गमूल निकालेंगे कितना होगा, एक न होगा जी। इसके नीचे कुछ नहीं थे, कोना कोनी गुना करेंगे, ए बी में ए बी हो जाएगा बराबर पी क्यू से गुना करेंगे इसमें पी क्यू, ए बी और पी क्यू बराबर आ गया। फिर केस 2 में आ जाते हैं, इसको एक के बराबर करते हैं, यानी ए सी बट्टे पी आर का स्क्वायर बराबर एक, स्क्वायर हटा देंगे इधर तो क्या चलेगा, रूट ए सी बट्टे पी आर बराबर रूट एक हो गया, एक का वर्गमूल कितना, एक। इसके नीचे कुछ नहीं थे, कोना कोनी गुना करेंगे तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, पी आर। चलो फिर इधर आ जाते हैं, इसमें हम इसको एक के बराबर करते हैं, बी सी बट्टे क्यू आर का स्क्वायर बराबर एक, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या चलेगा, रूट क्यू आर बराबर रूट अंडर एक का वर्गमूल क्या होगा, एक होगा। इसके नीचे कुछ नहीं थे, कोना कोनी गुना करेंगे, बी सी बराबर क्यू आर हो जाएगा। अब हमें पता चल गया ए बी बराबर पी क्यू, ये इसके बराबर है बिल्कुल, और ए सी बराबर क्या है, पी आर, अब बी सी बराबर क्या है, क्यू आर है। तीनों भुजा बराबर हो जाता है तो सर्वांग समता का कसौटी हम पढ़े थे, सर्वांग समता का कसौटी की तीनों भुजा अगर बराबर होगा, एस 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 सर्वांग समता कसौटी, सर्वांग समता कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम क्या हो जाएगा, त्रिभुज पी क्यू आर प्रूव्ड हो जाएगा। समझ गए।